इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। इसको कमजोरी नहीं समझना चाहिए, इसको सुरक्षा की व्यवस्था करने का एक सोच समझना चाहिए। और वो व्यवस्था जहां हो गई वह सारी बातें बहुत आराम से संपन्न हो सकती है। इसलिए क्रोध, मान, माया, लोभ और विकारों से बचने के लिए एक सुरक्षित अंतर रहना बहुत जरूरी है। जैसे पता है, और इसकी सुरक्षा की है प्रैक्टिकल प्रक्रिया पर कि अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हो, नमस्कार महामंत्र का स्मरण करते हो, देव गुरु का स्मरण करते हो, उसी समय यह प्रक्रिया संपन्न करनी है। पूरे दिन को सामने ला करके पूरे अपने दिन का एक विजुअलाइजेशन करते हुए क्या क्या स्थितियां मेरे जीवन में आ जाने वाली है, क्या क्या परिस्थितियां बनने वाली है, क्या क्या सिचुएशन बनने वाली है, और उस सिचुएशन में मेरा क्या रोल रहेगा, मेरा क्या एटीट्यूड रहेगा, मेरी क्या एक्शन रहेगी, मेरा क्या अप्रोच रहेगा। जैन परंपरा में इसके लिए बहुत छोटे छोटे सूत्र दिए गए। उसका साइंस बिना समझे उस बात को डस्टबिन बॉक्स में डाला गया। 14 नियम के चिंतन करने को कहते थे। वो 14 नियम ये लक्ष्मण रेखा थी कि आज के दिन में मेरे पास 20 एटम आ सकते हैं, 25 एटम आ सकते हैं, 50 एटम आ सकते हैं, लेकिन मैं 10 एटम के साथ ही कनेक्ट होऊंगा, मैं 5 एटम के साथ ही कनेक्ट होऊंगा। मेरे पास कई प्रसंग आ सकते कितना किलोमीटर चलने के, लेकिन मैं इतना ही किलोमीटर चलूंगा। कितने ही प्रकार के कपड़े पहनने के ऑप्शन आ सकते हैं, लेकिन मेरे ऑप्शन लिमिटेड है। ये सारी जो वो सुबह सोच करना है। और जैसे वो क्रियात्मक द्रव्यात्मक चिंतन था, वैसे उसके साथ थोड़ा आज के माहौल में जाते हुए इमोशनली भी अपने को एक तय कर लेना चाहिए कि मैं आज इन परिस्थितियों में ऐसे ऐसे, क्योंकि रूटीन में मैक्सिमम रोजमर्रा के किन किन लोगों के साथ अपना संपर्क आना है अपने को पता है। उनमें किसका क्या एटीट्यूड है, किसका क्या अप्रोच है, किसकी क्या लैंग्वेज है, किसका क्या बिहेवियर है, ये भी हमारे लिए परिचित है। बच्चों का हो कि श्रीमान जी का हो कि श्रीमती जी का हो कि सास का हो कि ससुर का हो, सब आपको पता है कि वो किस समय क्या रिएक्शन कर सकते हैं, किस समय क्या कमेंट्स कर सकते हैं, किस समय क्या डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको पता है। उस समय जब वो डिस्टर्ब करते तब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुबह यदि आपने एक सोच बना लिया, सुबह यदि आपने एक संकल्प ले लिया कि बच्चे ऐसा बोलेंगे तो मैं उसका ऐसा जवाब दूंगी, उस समय सोच लिया। श्रीमान जी ऐसा बोलेंगे तो मैं ऐसा जवाब दूंगी, श्रीमती ऐसा बोलेंगे तो मैं ऐसा जवाब दूंगी, सास ऐसा बोलेगी तो ऐसा जवाब दूंगी, बहू ऐसा बोलेगी तो ऐसा जवाब दूंगी। कम से कम जो अपने परिचितों के साथ जो रोज के संघर्ष के प्रसंग आते हैं, वो ज्ञात में तो आप व्यवस्था कर ही सकते हो कि ये सारी प्रक्रिया आपको पता है। और ये आप चाहते कि जिस समय उस समय तय करें, उस समय तय नहीं कर सकते आप इस बात को आपको तय करना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग रावण आने के बाद बाउंड्री लाइन नहीं बनाई जा सकती है, बाढ़ आने के बाद बांध नहीं बनाया जा सकता है, बाढ़ आने के पहले ही बांध बनाया जा सकता है। और वो समय है सुबह का, जिसमें आप स्वस्थ मन हो, शांत मन हो, पावरफुल हो, एनर्जिक हो, आपके पास एनर्जी फ्रेश है। उस समय आप इसका निर्णय कर सकते हैं कि ये सिचुएशन मेरे दिन में आने वाली है, इन सिचुएशन में मेरी एक्शन, मेरी इमोशन, मेरा एटीट्यूड, मेरा अप्रोच, मेरा बिहेवियर इस प्रकार से रहेगा। ये भी आपकी क्रियात्मक भावात्मक रूप से खाने के विषय में, पीने के विषय में 14 नियम तो आपको क्लियर बताते ही है, लेकिन बाकी जो आपका इमोशनल डिस्टर्बनेस होता है
और आप अपने बच्चों को कह सकते हैं कि तू स्टडी के लिए बैठ रहा है, तो स्टडी को बैठने के पहले लक्ष्मण रेखा का अंकन कर ले। मन में एक सोच ले कि मैं 45 मिनट तक किसी भी प्रकार की किसी पढ़ाई के अलावा और किसी सब्जेक्ट को मेरे दिमाग में नहीं आने दूंगा। मैं और किसी बात की तरफ नहीं जाऊंगा। मैं मोबाइल को टच नहीं करूंगा, मैं व्हाट्सएप चेक नहीं करूंगा, मैं चैटिंग नहीं करूंगा, चाहे गुड इमोशन से चाहे बैड इमोशन से। ये उसके पढ़ाई के लिए एक लक्ष्मण रेखा का बनाने का सोच उसको दीजिए। आप सामयिक में बैठते हो, सामयिक के समय में ये सोच बना सकते हैं। आप सोते हो उस समय ये सोच बना सकते हो। आप भोजन करते हो उस समय ये सोच बना सकते हो। लेकिन पहले बनाना, यह है सुरक्षा का रास्ता। और अगली प्रक्रिया पर आ रहा हूं, जिसका बहुत सुंदर गीत अभी आपने सुना है त्रितेश्वरी महाराज साहब से, कि जो जो तुझे प्रतिकूल मिले उसको अनुकूल बनाता चल। जो जो प्रतिकूल मिले उसको अनुकूल बनाता चल। जो जो दुश्मन मिले उनको दोस्त बनाता चल। जो जो रोग मिले उनको योग बनाता चल। जो जो क्रोध के प्रसंग आए उनको प्रेम में बदलता चल। जहां जहां नफरत तुझे मिलती है उसको प्यार में चेंज करता चल। जहां जहां संघर्ष का अवसर आता है, जहां संघर्ष की परिस्थितियां आती है, उसको सहयोग में चेंज करता चल। ये संक्रमण है। और जैसे आप ये संक्रमण बाहर में करते हैं, वैसे अंदर कर्मों में संक्रमण हो जाता है। एक एक बात को लेकर के चले। जैसे रोग का संक्रमण करना है, और रोग का संक्रमण फिर ध्यान में रखना कि बिल्कुल शुरुआत में जैसे पता चले कि बॉडी में कुछ हलचल हो रही है, बॉडी में कुछ अस्वस्थता लग रही है, अपनी एक बहुत डेंजर हैबिट है, जब तक पानी सिर के ऊपर से नहीं जाता तब तक अपने को बाढ़ का एहसास नहीं होता है। और संक्रमण की प्रक्रिया आपको कहती है कि जैसे पाँव को पानी लगे, पानी पाँव से अलग कर लो, उसी समय समझ जाओ, उसी समय अलग हो जाओ। आप कहते नहीं ये पाँव तक इस पानी है, लेकिन पाँव तक का पानी कब लेकर के जाएगा। अभी 2-3 साल पहले केदारनाथ का प्रसंग आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, सुना होगा, देखा होगा कि वो देखते देखते तो पानी की पूरी बाढ़ है आकर के उनको बहा करके लेकर के चले गए। और संक्रमण की जो प्रक्रिया परमात्मा देते हैं वो इस बात का सजग करते हैं कि जैसे लगे कि उमस होने लगी है, समझ लेना कि बादल बरसने वाले हैं। और कोई भी कर्म सीधा वेदन में नहीं आता है, ना घाती कर्म ना अघाती कर्म, ना रोग का, ना बदनामी का, ना नाम कर्म का, ना गोत्र कर्म का, ना ज्ञानावरणी का। कोई कर्म सीधा फल नहीं आता, उसकी प्रक्रिया चलती नहीं। बीज सीधा थोड़ा फल बनता है। बीज अंकुर बनेगा, बीज पौधा बनेगा, उसको बाहर आएगी, उसको फूल लगेंगे और फिर फल लगेगा। वैसे कर्म का भी है। तो जिस समय उसकी निश्चय रचना होती है उस समय थोड़ी सी अंदर में हलचल शुरू हो जाती है। उस हलचल होते समय में उस समय संक्रमण करना है। उस समय संक्रमण की प्रक्रिया बहुत आसानी से हो सकती है। और संक्रमण कैसे करना, उसकी शारीरिक क्रियाओं की बात के लिए बाद में करूंगा। पहले भावों के स्तर पर कि सबसे पहले कर्म किस पर असर करते हैं, तो आपके भावों पर करते हैं। कहीं आपको क्रोध के भाव लगेगा, कहीं अहंकार का लगेगा, कहीं माया का लगेगा, कहीं भय का लगेगा। तो जो जो आपको लगे उसके प्रतिपक्ष में जाना। जैसे लगे अपने मन में अहंकार आने लगे, तो अपने से जो श्रेष्ठतम लोग हैं उनको याद करना शुरू कर देना। अपने से जो ग्रेट महापुरुष है उनको याद करना शुरू कर देना। तो वो जो अहंकार है अंदर का, वो विनय में ट्रांसफर हो जाएगा। इंद्रभूति गौतम के पास बहुत अहंकार था, और अहंकार के सारे संवेदना में हो भगवान महावीर के पास पहुंचे थे।
गर्व की अनुभूति में ही पहुंचे थे। कैसा संक्रमण हुआ, जैसे भगवान महावीर को सामने देखा और झुकने का मन हो गया, तो अंदर के सारे अहंकार का जो उदयावली चल रही थी वो सारी ट्रांसफर हो गई। ये संक्रमण है। जैसे आपको लगे कि गुस्सा अब आने वाला है, आपको पता चलता है, आप नादान बन बदिए, हम सबको पता चलता है कि गुस्सा एकदम नहीं आता, थोड़ा सा हल्का सा अंदर में पहले अनइजीनेस आता है, कहीं ना कहीं असह्य स्थिति बन जाती है, कहीं ना कहीं बौखलाहट शुरू हो जाती है। वो बौखलाहट जब शुरू होती है वही समय है संक्रमण करने का, उसी समय ट्रांसफॉर्मेशन करने का है। चाहे बुखार का हो, चाहे सर्दी का हो, चाहे किसी का भी हो, चाहे कोरोना कोविड का हो, डॉक्टर वही कहते हैं आपको बार बार कि जैसे थोड़ी सी सर्दी लगे, जैसे थोड़ी गले में खराश लगे, थोड़ा सा बॉडी में गड़बड़ लगे, तुरंत उसको चेंज कर लो, स्टीम ले लो, दवा कर लो, कुछ तुरंत करना, उसको टाइम पास मत करो। ये टाइम पास करने की जो आदत है वो बड़ी खतरनाक है। और आप जानते हो कि कैंसर फर्स्ट स्टेज पर यदि पकड़ में आ जाए तो ट्रीटमेंट बहुत आसान है, लेकिन कैंसर यदि तीसरी स्टेज पर पकड़ में आ जाए तो बहुत मुश्किल जाता है। और केवल कैंसर की ही बात नहीं है, ये सब बीमारी की यही स्थिति है, सारे ही बीमारी की यही स्थिति है। उसको फर्स्ट स्टेज पर तुम बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हो, बहुत सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे उसको समय मिलेगा तो हावी हो जाएगा। ये संक्रमण की बात चल रही है आपके साथ, चाहे शरीर का संक्रमण हो, चाहे मन का संक्रमण हो, चाहे भाव का संक्रमण, चाहे रिश्ते का संक्रमण हो। एकदम कोई प्यार के संबंध नफरत में नहीं जाते, थोड़ी सी मन में कहीं ना कहीं पहले थोड़ी सी गांठ बननी शुरू हो जाती है, थोड़ा सा कोई नेगेटिव वर्ड्स मुंह में से निकल जाता है, उसी समय समझ जाओ अरे ये रास्ता सही नहीं है, इसको यहां से चेंज कर दो, यहां से चेंज कर दो। मैं सोचता हूं रामायण पर बहुत बार अलग अलग तरीके से सोचता हूं। क्या आपको लगता नहीं कि जिस समय राम का राज्याभिषेक हो रहा होगा और भरत और शत्रुघ्न ननिहाल गए हुए हैं, अब भरत और शत्रुघ्न का वहां नहीं रहना कहीं कहीं को कहीं ना कहीं तो मिस हो रहा होगा ना, कहीं कहीं के चेहरे पर कहीं ना कहीं तो उसकी झलक आई होगी ना कि इतना बड़ा फेस्टिवल चल रहा है, इतना बड़ा उत्सव चल रहा है और मेरे बेटे यहां पर नहीं है। यदि दशरथ ने उन भावों को देखा होता, भरत और शत्रुघ्न के अब्सेंस को नोट किया होता और राम राज्याभिषेक की शुरुआत करने के पहले के भरत और शत्रुघ्न को बुला लिया होता और भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में रहते हुए मंथरा कुछ भी नहीं कर सकती थी, कई कई कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन वो समय छूट गया हाथ में से, वो समय छूट गया। देखिए हर बात पर अपन थोड़ा सा नए तरीके से सोच सकते हैं। भगवान महावीर ने कहा कि यदि आपकी बात के कारण से किसी का दिल दुखा है तो उससे जाकर के उसी दिन सोने के पहले क्षमा याचना कर लो, उसको राजी कर लो, उसको खुश कर लो। अब इस सूत्र का पालन द्रौपदी ने किया होता कि जिस पल उसने दुर्योधन को बोला है आंधी के बेटे आंधे होते हैं, और उसने देखा होगा कि दुर्योधन को मजाक बड़ी चुभी है, बड़ी टॉर्चर कर गई है, और कहीं उसी दिन सोने के पहले द्रौपदी ने दुर्योधन से क्षमा याचना कर ली होती, उस वैर की गांठ को खोल लिया होता, उस वैर की ग्रंथि को उस दिन खोल लिया होता, 24 घंटे के अंदर खोल लिया होता, अगली स्थितियां क्या बनती थी? हाथ में था और बड़े आराम से हाथ में था। इसलिए परमात्मा ने कहा कि प्रतीक मंच, इसलिए परमात्मा ने क्षमापण है, सोने के पहले क्षमापण और उठने के बाद पचकान, 2 सूत्र दिए गए आपके पास।
सोने के पहले क्षमापना करनी है, प्रतिक्रमण करना है, और दिन की शुरुआत करने के पहले बाउंड्री बना लेनी है। ये छोटे छोटे प्रयोग आपके सामने, अपनी कहानियां सुनी हुई है, मैं केवल उसको खोल रहा हूं। तो जैसे कई की बात है, जैसे मंथरा की बात है, वैसे अपने आसपास में चलते रहता है। डे 1 में यदि अपने ध्यान में आ जाए, उस दिन अपन संभाल ले उस बात को, तो साइक्लोन आने की संभावना ही नहीं रही। लेकिन क्या करें, हमें जब तक साइक्लोन आता नहीं तब तक जाग नहीं आती है। और साइक्लोन आने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, तूफान आने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। स्वयं के मन को चेक करते रहिए। मैं सारे संक्रमण की बात कर रहा हूं आपके साथ, कि जो कर्म उदय में आते हैं उसका सबसे ज्यादा जो कर्म है मोहनीय का कर्म है और वेदनीय। सबसे ज्यादा जो कर्म परमाणु लगते हैं वो मोहनीय में और वेदनीय में। मैंने भाव और संवेदन, इन दोनों को कंटिन्यू ऑब्जर्व करते रहे कि मेरे भाव क्या चल रहे हैं। और जैसे भावों में थोड़ा सा कहीं लगे कि नहीं ये किस तो थोड़ा अलग छाया पड़ जा रहा, कोई शैडो अलग आ रही है, आप देखिए ना निसर्ग की तरफ भी। एकदम सूर्योदय होता है क्या? एकदम सूरज का उजाला आता है क्या? पहले प्रभात आती है, उषा आती है, भोर होती है, लालिमा आती है, और उसके बाद सूर्योदय होता है। वैसे सभी बातों का है। तो ये उस समय समझने की बात है, भोर में जागने की बात है। अब हम पोरसी के बाद जाग जाते तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये सबकी भोर है, गुस्से की भी है, प्रेम की भी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।